नंबर 1 अशनूर कौर। अशनूर अच्छा गेम खेल रही है, उसने अपने अलायंस बना लिए हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक और अशनूर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, खुद को कपल बना के शो नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज अभिषेक तो भी ही स्टैंड्स आउट थोड़ा बहुत बाय हिज एंटिक्स एंड कुकिंग। अशनूर तो सिर्फ अभिषेक के ही साथ नजर में आती हैं, तो उनको डिफेंड करती रहती हैं या उनके साथ मजाक करती रहती है। वेयर इज योर ओन गेम ब्रो। ऐसे में क्या होता है कि आप इजीली एलिमिनेट भी हो जाओगे किसी दिन और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत स्ट्रांग है। बट वाई शी इज नॉट यूजिंग दैट आई डोंट नो। क्योंकि जब भी उन्होंने फरहाना के अगेंस्ट, निहाल के अगेंस्ट, तानिया के अगेंस्ट, नीलम के अगेंस्ट, कुनिका जी के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट अगर बोला है तो उनके लॉजिकल पॉइंट्स बहुत ही अच्छे और शार्प होते हैं। तो अशनूर अगर ये अपना एक फ्लेवर लाएगी शो में तो शी विल स्टैंड आउट सो मच सो दैट शी कैन बी द टॉप फेवरेट। क्योंकि ऑलरेडी आपकी इतनी टीवी की ऑडियंस बैठी है, देख रही है आपको, आप अभिषेक के पीछे पीछे होकर के गेम क्यों खेल रहे हो। एक बहुत ही अजीब बात लगी थी कि जब अभिषेक कैप्टनसी टास्क में जीता था, अशनूर ने बोला कि उन्होंने आपको जीतने दिया। आई मीन अशनूर डिड हेल्प हिम, शी कुड फाइट हिम, बट शी डिडंट ब्रो, शी डिडंट। तो फिर दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग योर प्लेयर राइट, कि आपने उनको फाइट नहीं किया, आपने उनको जीतने दिया। तो मे बी शी डिडंट let him win but she didn't fight him and so that way she did let him win. Second player प्रणीत अपना बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। he is funny in the house, he picks his fight, पर वो थोड़ा जीके के पीछे पीछे दिख रहे हैं। I mean Gaurav is a nice guy, you're a nice guy, you all are friends, that's good. But आप भी you pick your own fights. आप हमेशा डिफेंड या सपोर्ट करने के पोजीशन में क्यों रहते हो? You could be the main character. Praneet needs to pick his own battles, need to bring his own color to the show. But so far he's playing pretty good. शहबाज जब आए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, ही वॉज सो गुड। इतना मज़े कर रहा था, इतना मजाक कर रहा था सबके साथ, तानिया के साथ, नीलम के साथ, कुनिका जी के साथ, गौरव कपूर के साथ, सब लोगों के साथ वो मज़े कर रहा था। बट नाउ दैट ही हैज़ बिन फॉर अ फ्यू वीक्स इन द हाउस, ही हैज़ फाउंड हिज फुटिंग इन टू द ग्रुप ऑफ दिस जीशान एंड शहबाज एंड बसीर, और वो एक ग्रुप डायनामिक में खो गया है मेरे हिसाब से कहीं पे। पहले वो ओपन था टू जोक विद एवरीबडी, बट अब वो थोड़ा ग्रुप में ही रहता है, अपने में ही रहता है। वाई शहबाज, यू कुड बी अ इंडिपेंडेंट लायन, वाई डू यू वांट टू ट्रैवल विद अ पैक ऑफ वुल्व्स। सो आई फील ऐसे करके तो आप अपनी गेम और भी खराब ही कर रहे हो। दोस्त रखना अच्छी बात है, पर इतना सपोर्ट करना कि जब कोई गलत भी होता है आप वहीं पे नहीं यही ठीक है। वाई, you could be a lion but you are being a wolf. Fourth is Neelam. Neelam is playing a great game. She's in alliance with Tanya. वो दोनों बहुत ही अच्छे friends बन गए हैं शो पे, besties, BFFs. All that is good, but you need to pay attention to your own game. अगर हर वीकेंड के वार पे, हर टास्क के बाद आपको उनकी चमची बोला जा रहा है, तो ब्रो वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. यू नीड टू प्ले योर ओन गेम, ब्रिंग योर ओन गेम टू द टेबल बाय टेकिंग सम स्टैंड्स. अगर आपको कुछ गलत लगता है तो गलत को गलत बोलो ना. हमेशा लोगों को सपोर्ट या डिफेंड ही क्यों करते रहते हो? जब नीलम नॉमिनेट होती है तभी मुझे नीलम की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वरना तो शी इज़ ईदर कुकिंग और लाफिंग और इन अ कॉर्नर विद तानिया. आप दूसरे लोगों से भी बात कर सकते हो घर में जाके. नीलम, कुछ एंटिक्स करो, कुछ मज़े करो, ब्रिंग अप योर गेम. फिफ्थ, मृदुल, आप जब आए थे, आप यू एडेड सो मच कलर टू द बिग बॉस हाउस. आई थिंक ऐसे कंटेस्टेंट बिग बॉस इसलिए ला रहा है बिकॉज मनीषा रानी ने बिग बॉस के टॉप 3 में आकर के एक नाम बना दिया था कि नॉर्थ से ऐसे अमेजिंगली कलरफुल फ्लेवरफुल लोग आकर के घर का चार चांद लगा देते हैं घर में. तो आपको अगर इस चीज़ के लिए बुलाया गया है तो आप ये सब जीके वगैरह के ग्रुप में बंद करके क्यों रह गए हो? आप भी एक चमचे ही दिख रहे हो घर के. वाई? उनको इतनी बार सलमान, फराह, इतने लोग आके बोल रहे हैं वेक अप, तो इतनी बार बोला गया है कि मृदुल तो रो ही दिया. आई कैन अंडरस्टैंड दिस कैन बी अ सेंसिटिव थिंग, बट ब्रो, you are here to play your game, you are here to show your talent, you are here to show your creativity. तो दिखाओ ना. Sixth is बसीर. That's right. बसीर बहुत आवाज़ करते हैं, बहुत झगड़े करते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं. बट अब सडनली व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग सिंस द न्यू वाइल्ड कार्ड्स हैव कम, उनका गेम थोड़ा पुस्की बॉम्ब हो गया है. आई मीन आप इतना अच्छा दिख रहे थे, आप इतने अच्छे स्टैंड ले रहे थे और हिज गेम इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड. बट जब से अगेन वो ये अलायंस और ग्रुपिज्म में आ गए ऑफ शहबाज, अमाल,
जिशान एंड बसीर ग्रुप में आकर ही खो गए हो, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी दिखना ही बंद हो गई है, क्योंकि जो ग्रुप बोल रहा है, संगठन बोल रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। पहले आपको जहाँ पे गलत लगता था, जहाँ पे आपको कुनिका जी गलत लगती थी, आप जा करके वो फाइट करते थे, पर अगर अब आपके ग्रुप ने बोल दिया कि ये गलत है, इसको नॉमिनेट करना है, इसको छोड़ दो, आप वो कर रहे हो। आपका खुद का दिमाग कहाँ गया बसीर? 7th इज नेहल। नेहल, जब आप घर में आए थे तो कोई आपसे बुरी तरह से बात भी कर रहा था तो आप उसका एक इशू बना रहे थे, बट जब से आपको सलमान ने वीकेंड का वार पे 2-3 बार पॉइंट आउट क्या कर दिया है, आपने अपनी गेम में पूरे संतों वाली कर दी है, एकदम शांत हो गए हो आप, एकदम बदल गए हो। और ये फरहाना के साथ अलायंस के बाद आप अपना कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, एकदम सबड्यूड मेलो एक्ट कर रहे हो। ऐसे एक्ट करते रहोगे तो फिर तो आप नॉर्मल हो के गेम से ही निकल जाओगे। तो यू नीड टू कीप अप योर पर्सनैलिटी ब्रो। आई मीन नेहल ये क्या गेम खेल रही है? वो फरहाना के साइड हो गई है, खुद के कोई पॉइंट्स नहीं रख रही है, खुद की जो एक इंडिविजुअल ऑरा थी नेहल की पूरी ही चली गई है। शी इज़ अ साइलेंट प्लेयर नाउ एंड आई थॉट दैट शी कुड रियली गो इन टॉप 5, टॉप 10। नेहल की जो फायर थी ना वो पूरी वाटर हो गई है, वो रही नहीं। पता नहीं वो उन्होंने अपना 180 डिग्री पर्सनैलिटी चेंज ही कर दी है जब से उनको कुछ फीडबैक दिया गया। ब्रो थोड़ा चेंजेस लाओ, बट वेयर इज योर ऑथेंटिक नेहल? सो गाइस दैट वाज द अनमास्किंग ऑफ द साइलेंट प्लेयर्स ऑफ बिग बॉस। आपको ये लिस्ट कैसी लगी मुझे बताइए, और आपको इस बार का सबसे साइलेंट प्लेयर जो ये पूरा गेम जीत सकता है कौन हो सकता है, ये मुझे कॉमेंट्स में बताइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो give it a thumbs up, and if you like this channel then please subscribe।